Good morning, student of class 7. Now I start lesson number 9. Introduction to HTML. Introduction to HTML. आइए लेसन स्टार्ट करते हैं HTML का इंट्रोडक्शन कर देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि HTML होता क्या है। तो HTML सिंपल प्रोग्राम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए हाइपर टेक्स्ट होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी जो टेक्स्ट होता है उसको हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, वो है HTML। ठीक है, अब HTML प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। HTML प्रोग्राम जो है स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एडिटर लेना होगा, नोटपैड एडिटर। नोटपैड एडिटर में इसकी कोडिंग होती है। तो सबसे पहले इसको नोटपैड एडिटर को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, इसके बाद क्लिक करेंगे और प्रोग्राम पे, इसके बाद क्लिक करेंगे एक्सेसरीज पे, इसके बाद क्लिक करेंगे नोटपैड। ठीक है, अब देखिए नोटपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले तो HTML जो हो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कहने का सिंपल एक प्रोग्राम होता है और ये हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो ऑर्डिनरी जो टेक्स्ट होता है, जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, ये इसका वर्क है। और इसका यूज कहाँ पे होता है? यूज तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए इसका यूज होता है, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। अब सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे? तो सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे और प्रोग्राम पे, उसके बाद असेसमेंट पे, उसके बाद नोटपैड। पहले नोटपैड ओपन कर लेंगे और नोटपैड ओपन करने के बाद हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप HTML क्रिएट करना चाहते हैं तब तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना है तो नोटपैड चाहिए। ये जो एप्लीकेशन है वो आपको नोटपैड चाहिए, नोटपैड इसके लिए चाहिए। वही प्रोग्राम को रन कराना हो, ठीक है, अगर आपको प्रोग्राम रन कराना हो उसके लिए आपको कोई भी वेब ब्राउजर चाहिए। अगर रन कराना हो प्रोग्राम को, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा ये है, तो वेब ब्राउजर। कोई भी वेब ब्राउजर ठीक है, कोई भी ब्राउजर यूज होगा, जैसे लाइक गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वेब ब्राउजर से। अब देखिए सबसे पहले तो नोटपैड ओपन करके हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम को कोडिंग करते हैं। इसके पहले कुछ इसमें दिया है आपके बुक में, फीचर ऑफ HTML, इसको पढ़ लेते हैं। फीचर ऑफ HTML क्या है? फीचर ऑफ HTML का जो फीचर है सबसे पहले ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो आप प्रोग्राम बनाते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आपको आप फर्स्ट फीचर सबसे बेस्ट फीचर है ये, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, आप इसको कैप्शन में भी राइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए HTML, जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो ये टैग दिया जाता है सबसे पहले, तो आप इसको स्मॉल में लिख सकते हैं और कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल में लिख सकते हैं। इट इज नॉट ए केस सेंसिटिव।
ये केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट आपका है कह रहा है कि इट हेल्प टू मेक एक्टिव वेब पेज बाय एडिंग ग्राफिक्स वीडियो एंड काउंट। कह रहा है कि आप जो वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं उसमें आप करेंगे, उसमें आप वीडियो, टेक्स्ट, साउंड ये सब आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब ला सकते हैं। ठीक है। HTML allows sorting of hypertext and hyperlinks। कह रहा है कि इसमें जो है आप हाइपरटेक्स्ट बना सकते हैं, हाइपरलिंक बना सकते हैं। हाइपरलिंक में आप मोर देन वन पेज को कनेक्ट कर सकते हैं एक लिंक के थ्रू। ठीक है, ये सारे वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका फीचर ऑफ HTML है। नेक्स्ट है व्यू एंड HTML। कह रहा है कि आप अगर प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो राइट करने के बाद सबसे पहले क्रिएट कैसे करेंगे इसको हम दिखा देते हैं। हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद उसमें आप जो भी प्रोग्राम का कोड राइट करना चाहते हैं राइट करेंगे। इसके बाद जस्ट आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद एक सेव ऑप्शन मिलेगा, सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद उसमें आप नेम देंगे, जैसे राज डॉट लगाएंगे, जरूर डॉट लगाएंगे तभी HTML में कन्वर्ट होगा। raj.html ये लिखना पड़ेगा HTML। अगर आप HTML का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो raj.html कोई भी नहीं देंगे और उसके आगे डॉट और HTML आएंगे, इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ऐसे राइट करेंगे। जैसे ही राइट करिएगा तो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में यानी आपका इंटरनेट का वेब पेज की तरह ही बन जाएगा। ठीक है, यानी HTML का एक पेज बन जाएगा। अब इसको डिस्प्ले करना है, इसको रन करना है, तो कैसे रन करें। तो सबसे पहले आप रन करना है तो नोटपैड को ही ओपन करेंगे नहीं, अगर आप रन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। माई डॉक्यूमेंट में जाइए, आपकी बुक के अनुसार जो भी है माई डॉक्यूमेंट में जाइए, क्योंकि आप फाइल जब सेव कीजिएगा तो ये माई डॉक्यूमेंट में चला जाता है। तो माई डॉक्यूमेंट में जाइए और राज जो फाइल है उसको ढूंढिए, सर्च कीजिए और उस पर आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा तो वो इंटरनेट का पेज ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएगा। ये तरीका है। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसको रन करा सकते हैं। आपकी बुक में देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा इसमें कह रहा है कि आप ब्राउजर को ओपन कीजिए और फाइल मेनू में जाइए, ओपन पे क्लिक कीजिए और फिर आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उस ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो वह ओपन हो जाएगा। ये कई तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, या फिर माई डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए और राज सर्च कीजिए और डबल क्लिक कीजिए। ये सारा रन का तरीका है। ठीक है, आप कैसे उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML। चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML। स्ट्रक्चर ऑफ HTML यानी HTML का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसे होता है, इसको आइए देखें। सबसे पहले जो हम लिखते हैं ना वह आपका नोटपैड एडिटर में ऐसे लिखा जाता है, जैसे HTML। ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसको टैग बोलते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसके अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं टैग। ठीक है, इस तरह आप मोर देन वन टैग आप दे सकते हैं। बहुत सारे टैग HTML में होते हैं। अब देखिए सबसे पहले HTML हेड, इसके बाद टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल, इसके बाद हेड होता है। हेड या तो नहीं है तो हेड या तो क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टाइटल देने के बाद टाइटल क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बॉडी होता है और बॉडी में जो कुछ राइट करना है राइट करेंगे, फिर स्लैश बॉडी क्लोज कर देंगे और फिर लास्ट में HTML क्लोज कर दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है। ये आपका हेड से
जहां पे हेड है, ये हेड से हेड जहां पे यूज हो रहा है, ये आप बोलेंगे हेडर सेक्शन, इसको बोलते हैं हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन, ठीक है। और ये जो होता है ना यहां से बॉडी तक, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन, ठीक है। अब देखिए हेडर सेक्शन यानी हेड ओपन हुआ, जहां पे हेड क्लोज हो रहा है ये होता है आपका हेडर सेक्शन, और बॉडी जहां से ओपन हो रहा है, बॉडी जहां पे क्लोज हो रहा है, ये आपका हो गया बॉडी सेक्शन। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और पूरा प्रोग्राम ओपन होता है ना, एचटीएमएल लिखते हैं तभी ओपन होता है, और फिर एचटीएमएल क्लोज करते हैं तभी वो क्लोज होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन कंटेनर टैग इसको बोलते हैं, एचटीएमएल में मेन कंटेनर टैग इसको बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो लिस्ट ऑफ टैग दो तरह का टैग होता है, आगे आपको बताया जाएगा। एक होता है एंटिटी टैग, दूसरा होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग में मोर देन वन टैग, बहुत सारे टैग होते हैं, लेकिन एम्प्टी टैग बिल्कुल ब्लैंक होता है। कंटेनर टैग को क्लोज करना नेसेसरी होता है, लेकिन आप एम्प्टी टैग को क्लोज नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टैग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और इसको बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।